रियांश! शाइना! नवीन! मनुष्य, मनुष्य मैं जानता हूं तुमको। मनुष्य, अरे तुम्हें जो करना मुझे करो। सामने आओ, सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। मनुष्य, प्लीज माफ कर दो। हमें छोड़ दो। छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम सबसे। लेकिन तुमने मुझे मारकर मेरा घर और जिंदगी दोनों मुझसे छीन गए। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो गया था। तुमने मुझे मारकर मेरे बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन ली, लेकिन अब हमारे बच्चे मेरे पास हैं। रहना नहीं चाहोगे उनके साथ? हाँ? जाना नहीं चाहोगे उनके पास? हाँ? हमारे खुशहाल परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? मैं पूछ नहीं रही हूं। कम ऑन, जल्दी, हम सब छुपे हैं। मानिक, आते जाओ, जल्दी आओ, आओ, जल्दी आओ। अब्बा, अब्बा, क्या कर रही हो तुम लोग? अब्बा, रियांश, रियांश की आवाज, अब्बा, रियांश की आवाज। अब्बा, शाइना, राइट? शाइना, अरे सब यहाँ हैं, ढूंढो। नवीन, एक तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने, ऊपर से पूरे घर में घुमा रही हो। अरे दैट्स द गेम। आओ आओ, सीधे आओ, सीधे आओ। ये कितनी अजीब सी गेम है। बलूशा, बलूशा, क्या है ये? बस बहुत हो गया। मुझसे नहीं खेला जाता ये सब गेम। थक गया हूं मैं। अरे, इतनी जल्दी थक गए? पता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा। हम ऐसा करें और लोगों को बुलाते हैं, हाँ? आप अभी भी यही हैं? कब तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे चाय भी पी लूंगा मैडम जी, पहले देश दुनिया की खबर तो पढ़ लूं। सिर्फ देश दुनिया की खबरें ही जानते रहोगे या बिजनेस के बारे में भी सोचोगे? जाओ देखो जरा अपने बिजनेस के क्या हालचाल हैं। हाँ हाँ, ऑफिस भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। ये आपका कोरियर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू।
बॉबी, बॉबी, जी मैडम जी। अरे क्या कर रहे हो? ऊपर खाना लेके जाओ। बस हो गया मैडम जी, हो गया। आज पहला दिन है और तुम इतना लेट कर रहे हो। साहब को इंतजार करना पसंद नहीं। अच्छा मैडम जी, एक बात पूछनी थी। साहब नीचे क्यों नहीं आते? उन्हें हुआ क्या है? मतलब सुबह से देख रहा हूं कि एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकले। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन तुम हो कि एक बार भी ऊपर जाके उनकी खबर नहीं ली। बस मैडम जी, बस जा रहा हूं, बस हो गया। मैडम, ये आवाज कैसी है? वो मैंने बताया था ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द में है वो। जाओ जाओ ना, तुम जाओ ऊपर। अच्छा ठीक है। साहब, खाना लाया हूँ। साहब, खाना लाया हूँ, खाना। साहब, खाना लाया हूँ मैं। आज का दिन आखिरी दिन, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऋषि, ऋषि उठ जा। ऋषि चल उठ, लेट हो जाएगी, ट्रेन का टाइम हो जाएगा। चल उठ, उठ ना। 7:30 बज गए। हाँ तो जाना नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ, वैसे एक बात बता, तू ये तेरे कौन से ऐसे अंकल आंटी है जो इतने साल बाद टपक पड़े हैं? हाँ, प्रीति आंटी और इलेश अंकल। पर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, फिर अचानक कैसे तुझे बुला लिया? हाँ, हम टच में नहीं रहे हैं, पर मेरी दूर की रिश्तेदार है। पता नहीं, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुझे पता है ना हमारे फाइनल टर्म्स आ रहे हैं। पता है, बट फैमिली इज फैमिली यार। और पता नहीं कौन सी मुसीबत में हो, जाना तो मुझे पड़ेगा ही।
प्रीति आंटी, आंटी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आंटी आहिस्ता, धीमे से बोलना। आंटी ये गर्मी के मौसम में क्या इतनी ठंडी क्यों हो रही है? आओ बैठो यहाँ। हमारी मदद करोगी ना? आखिर हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। आंटी मैं आपकी मदद, आंटी बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों है? मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप बताइए तो सही। और इलेश अंकल कहाँ हैं? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, तुम खुद ही जाके देख लेना। आंटी इलेश अंकल तो ठीक है ना? कहीं उन्हें तो कुछ नहीं? तुम झांकना, लेकिन दरवाजा मत खोलना, सिर्फ झांक लेना। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। हाँ? दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इलेश अंकल, अंकल, इलेश अंकल, आंटी वो वहाँ पे कौन है? उस कमरे में वो तो आके मुझे देख रही थी। क्या था? वो तुम्हारे इलेश अंकल है। नहीं आंटी, वो इलेश अंकल नहीं है, वो कुछ और था, कुछ अजीब सा था। वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर के दे। वो बहुत बीमार है और उस बीमारी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो क्या है आंटी? ये काम मुझे खुद कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी हालत तुम देख रही हो, मैं उन्हें यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आंटी आप मुझे बताइए, मैं अंकल को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए तो सही। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। इसमें क्या है? और ये 117B, ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। ये जो कुछ भी है, मैं इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करना पड़ा? मैंने इससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, इसे जलाया, इसे फेंका, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये वापस आता रहा। तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा था, इसे किसी के हवाले कर दूं। मैं सिर्फ आपके कॉल पे इतने दूर से आई, आपकी और अंकल की मदद करने के लिए,
और आपने मेरे साथ ही ऐसा किया? नहीं आंटी, ये जो भी है इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मैं नहीं ले जाऊंगी इसे अपने साथ। मैं इसे यही छोड़ूंगी। नहीं, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती अब। अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसे वहीं जाके छोड़ना पड़ेगा जहां से ये आया है। आंटी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, पर मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। जरा आराम से। मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। तो कोई अचानक भैया, क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया, भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई।